उत्तम स्वास्थ्य के सिद्धांत। अच्छी नींद, जिसे हम लोग गुड स्लीप कहते हैं। जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है। लेकिन आधुनिक जीवन के दबाव के कारण गुरुओं, वैदिक ऋषियों और विद्वानों की इस ठोस सलाह का पालन करना कठिन हो गया है। सुबह जल्दी उठना और प्राकृतिक विटामिन डी के लिए स्वच्छ हवा और सूरज की किरणें का आनंद लेना हमेशा अच्छा होता है। थकान और तनाव से उबरने के लिए पर्याप्त नींद आवश्यक है। जब लोग अधिक समय तक जागते हैं, ऑर्गन क्लॉक सिद्धांत के अनुसार नहीं सोते हैं, तो उनके अंग लगातार काम करते रहते हैं और मांसपेशियों तनाव की स्थिति में बनी रहती हैं। योग और हिंदू वैदिक जीवन शैली में कहा गया है कि सोने का सबसे अच्छा समय रात 9 बजे से आसपास है, क्योंकि रात 11 बजे तक गहरी नींद में होना अनिवार्य है। प्राकृतिक ऑर्गन क्लॉक सिद्धांत के अनुसार नई स्वस्थ कोशिकाओं का निर्माण रात 11 से 1 बजे के बीच होता है। जो व्यक्ति 4 घंटे सोता है वह योगी है, जो योग और ध्यान करता है। जो लोग कठिन परिश्रम, शारीरिक श्रम या तनावपूर्ण कार्यालय का काम करते हैं, उन्हें स्वस्थ जीवन के लिए 6 घंटे सोना चाहिए। जो लोग 8 घंटे सोते हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिससे हम लोग इम्यूनिटी की कमी होगी। केवल बीमार, बुजुर्ग और बच्चे ही 8 घंटे से अधिक सो सकते हैं। यदि कोई रात 9 बजे से सुबह 3 बजे के बीच सोता है तो उसे 1 घंटे के बदले 2 घंटे की नींद का लाभ मिलता है। सुबह 3 से 6 बजे के बीच सोने से 1 घंटे का लाभ मिलता है। यदि कोई आलस्य बस सूर्योदय के बाद सोता है तो वह उतने ही घंटे के लिए और अधिक आलसी हो जाता है। दिन में सोने से व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है और हमेशा डिप्रेशन महसूस करता है, बच्चों, वृद्धों और बीमारों को छोड़कर। आपको बाएं करवट सोना चाहिए। आपका सिर या तो पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और कभी भी पश्चिम या उत्तर की ओर नहीं होना चाहिए। शराब पीने या अत्यधिक सेवन की आदत वाले लोग आधी नींद और आधे नशे की स्थिति में रहते हैं, जिससे सुबह हैंगओवर होता है। शराब या नशीले पदार्थ का सेवन न करें। वे प्रतिक्रिया समय, जिसे हम लोग रिएक्शन टाइम को धीमा करते हैं, निर्णय क्षमता को बिगाड़ते हैं और समन्वय को कम करते हैं। ये दोनों ही ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक और आँखों के कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं, न कि केवल आपके जीवन में बल्कि आपके आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन में भी। कभी यह सोचकर न सोएं कि आप थके हुए हैं या कोई चीज़ आपको बूढ़ा बना देगी, अन्यथा आपके सपनों आएंगे। उन चीज़ों की चिंता क्यों करें जो आपके नियंत्रण में नहीं है। सपने यदि गहरी नींद को स्थिति में नहीं जाने देते, यदि आप रात में जाग जाते हैं और सोने से असमर्थ होते हैं, तो ध्यान, मेडिटेशन शुरू करें, जिससे आपको आराम मिलेगा और आप दिन भर का थकान महसूस दूर करेंगे। अपना अंतर्मन, जिसे हम लोग कॉन्शियस, साफ रखें। प्रॉपर एलिमिनेशन, उचित निष्कासन। रोगों के कीटाणु अस्वस्थ आंतों में जमा होते हैं, जिनके कार्य अनियमित होते हैं। आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर से उपचार करने से पहले आंतों की उचित सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। अस्वस्थ आंतों कब्ज और सभी बीमारी का प्रजनन स्थल है। सामान्य व्यक्ति को सुबह उठते ही या उठने के 5-10 मिनट के भीतर मल त्याग करना चाहिए।
इसका मतलब है कि व्यक्ति प्राकृतिक ऑर्गन क्लॉक के अनुसार संतुलित आहार ले रहा है और स्वस्थ है। यदि ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपच है या पेट में कुछ समस्या है। यौगिक बस्ती क्रिया, वज्रासन, कपालभाति और प्रतिदिन सुबह 5 ग्राम त्रिफला का सेवन आंतों को बिना नुकसान पहुंचाए पूरी तरह से साफ कर देगा। धूप सेकना। विटामिन डी की कमी हमारे समय की सबसे खतरनाक मुख्य महामारी, जिसे हम लोग साइलेंट एपिडेमिक हो सकती है। भारत में प्रतिदिन धूप सेकने का अभ्यास किया जाता है और आज भी किया जाता है। सूरज की रोशनी अच्छे स्वास्थ्य, दांतों के रखवाव और बालों की वृद्धि और किडनी की कार्य क्षमता के सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गर्भवती महिलाओं के लिए विटामिन डी आवश्यक है क्योंकि यह समय से पहले प्रसव के जोखिम को कम करता है। गर्भवती महिलाओं के प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा धूप सेकनी चाहिए। सूरज प्राकृतिक दर्द निवारक है। इसकी इंफ्रारेड किरणों शरीर की गर्मी देने के लिए अच्छी होती है और अल्ट्रावायलेट किरणें विटामिन डी के संश्लेषण के लिए अच्छी होती है। धूप सेकने का सबसे अच्छा समय गर्मियों में सुबह 5 से 8 बजे के बीच है और सर्दियों में 6 से 10 बजे के बीच है। संतुलित और नियमित आहार। जैसे अन्न वैसा मन, जो हम खाते हैं और जो सोचते हैं वही हम बनते हैं। बहुत गर्म या बहुत ठंडा, फ्रिज का खाना, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक खाना और थायराइड की समस्या का एक प्रमुख कारण है। बासी या फ्रिज में रखा खाना पेट के अल्सर का कारण बनता है। संसाधित और जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, पास्ता, कोल्ड ड्रिंक हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते हैं क्योंकि इनमें आवश्यक पोषण तत्व और फाइबर नहीं होते हैं। एक संतुलित शाकाहारी आहार बहुत अच्छा स्वास्थ्य और बेहतर मानसिक संतुलन प्रदान करता है। दैनिक जीवन में दूध, आंवला और च्यवनप्राश का उपयोग करें। अश्वगंधा ऊर्जा बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। खाने का सबसे अच्छा समय सुबह 7 से 11 बजे और शाम 4 से 7 बजे के बीच। दूध पीने का समय भोजन के 2.5 घंटे बाद या रात को सोने से कम 30 मिनट पहले। जल चिकित्सा। आयुर्वेद के अनुसार पाई गई बीमारी जैसे सिर दर्द, कब्ज, खांसी, एसिडिटी, जोड़ों का दर्द, मोटापा और उच्च रक्तचाप के लिए सबसे अच्छी दवा है। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर रात भर रखे हुए लगभग 1.5 लीटर पानी को पीना चाहिए। बिना कुल्ला किए पानी पीने की आदत डालें। महत्वपूर्ण, यह चिकित्सा अधिकतम केवल 3 महीने तक की ही जानी चाहिए। यदि 3 महीने से अधिक जारी रखी जाती है तो हृदय और हड्डियों के रोगों के कारण बन सकती है। चाय, कॉफ़ी और चॉकलेट। चाय, कॉफ़ी और कोला या चॉकलेट का सेवन करना नशीले दवाओं के सेवन के समान माना जाता है। इनमें मौजूद कैफीन हृदय गति को असामान्य रूप से बढ़ा सकता है और अनिद्रा जैसे इंसोम्निया पैदा कर सकता है। चाय और कॉफ़ी जहर के समान है, इनका खाली पेट सेवन न करें। ये लीवर, किडनी और आंतों में संक्रमण का कारण बनते हैं।